तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, आज का इंटरव्यू क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल इक्वालिटी एंड रेफरेंशियल इक्वालिटी। ठीक है, ये कॉटलिन में पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये, दैट इज़ स्ट्रक्चरल इक्वालिटी। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इक्वालिटी कहती है कि अगर किसी दो वेरिएबल्स का स्ट्रक्चर सेम है या उनकी वैल्यूज सेम है तो वो एक्सप्रेशन ट्रू के लिए इवेल्युएट हो जाएगा। जस्ट लाइक ए इज इक्वल्स टू 4, बी इज इक्वल्स टू 4 एंड ए इक्वल्स टू बी। सो इन दिस केस दिस इज ट्रू। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वालिटी कहती है कि अगर दो वेरिएबल्स या दो ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी एड्रेस को रिफरेंस कर रहे हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड दिस ऑपरेटर इज नोन एज रेफरेंशियल इक्वालिटी। ठीक है, बट यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि अगर मैं रेफरेंशियल इक्वालिटी ऑपरेटर को भी मैं प्रिमिटिव टाइप्स के साथ यूज़ करूँ, प्रिमिटिव टाइप्स मीन्स इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल वगैरह वगैरह, तो ये स्ट्रक्चरल इक्वालिटी ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर डिफरेंशियल इक्वालिटी ऑपरेटर को मैं प्रिमिटिव टाइप्स के साथ यूज़ करूँ, प्रिमिटिव टाइप मीन्स ए इज इक्वल्स टू 4, पिछला एग्जांपल ले लेते हैं, बी इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे ये मेरी जो वैल्यूज़ हैं ये प्रिमिटिव टाइप्स की हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँगा ए इक्वल 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 बी, तो दिस इज इक्वल्स टू ए इक्वल्स बी, ऐसे। तो इसकी वैल्यू भी ट्रू ही आएगी। ठीक है, अब अगर मेरे पास कोई एक कस्टम ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था एम्प्लॉय नाम से। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक एक क्लास थी एम्प्लॉय नाम से, जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल था, दैट इज नेम। ठीक, अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ए इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय, नेम मैंने डाल दिया अमित, अपना ही डाल देते हैं। ठीक है, फिर एक मैंने वेरिएबल बी बनाया, सेम मैं यहाँ से ऐसे कोड लिख रहा हूँ, इसके अंदर भी मैंने बिल्कुल सेम नाम डाल दिया और एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए रेफरेंशियल इक्वालिटी बी, तो क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होना चाहिए? बहुत से लोग कहेंगे यहाँ पे कि ट्रू होगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट भी सेम बनाया, सेम क्लास का बनाया, उसके अंदर वैल्यूज़ भी सेम दी हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक्सप्रेशन जो इवेल्युएट करेगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए और जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उनकी एक मेमोरी एड्रेस डिफाइन होती है। तो हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया, इसको कुछ एड्रेस मिला XYZ, हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, इसको कुछ यहाँ पे एड्रेस मिला ABC। ठीक है, तो जब हमारे एड्रेस ही नहीं सेम है तो ये फॉल्स में इवेल्युएट होगा। ठीक है, अगर हमें इसे ट्रू इवेल्युएट करना था तो हम क्या कर सकते थे? जब मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया था, जस्ट लाइक ए इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय, यहाँ पे मैंने नाम पास किया था अमित। ठीक है, अगर मुझे बी को ए के बराबर रखना था तो मैं ऐसे लिख सकता था, b is equals to a. Now b is pointing to a and a is pointing to this object. So basically we can say that b is also pointing to same object. In that case a is equals to b will evaluate to true. Correct? So मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल इक्वालिटी, ये होता है हमारा रेफरेंशियल इक्वालिटी। Structural equality will check whether the value holded by variables is same or not, and referential equality will check if they are pointing to the same memory address or not. And in case of primitive types, the referential equality operator will be converted to structural equality operator. Correct? सो इस वीडियो के लिए यार इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो यू कैन write it down in the comments. I'll try to
रिजॉल्व योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।